सबको इस यात्रा के साथ जुड़ते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ने की जरूरत है। जिस तरह बीजेपी एक फिरका परस्त ताकत हिंदुस्तान को लूट रही है, उसी तरह मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हम बंगाल के अवाम को लूट रही है, यहाँ के किसान को लूट रही है, यहाँ के नौजवानों को लूट रही है, यहाँ के पढ़े लिखे रोजगार की तलाश में घूम रहे लोगों को लूट रही है। उनसे बचाने के लिए हम सबको कांग्रेस का दामन थामना की जरूरत है। इसलिए आप लोगों के पास मैं ये अपील लेकर आया हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो खुद गलत है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तृणमूल गलत है और गलत से अगर आप डरते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि किसकी हुकूमत है, कौन यहाँ का नेता है, कौन यहाँ का प्रधान है, कौन यहाँ का मुखिया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। आवाम से बड़ा कोई ताकत नहीं है और आप ही हैं जो यहाँ की सरकार भी बनाते हैं, राज्य की सरकार भी बनाते हैं, दिल्ली की सरकार भी बनाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर कांग्रेस का दामन थामिए, कांग्रेस में मेरे साथ आइए। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि ये वही सरजमीन है ग्वालपोखर की, जिस सरजमीन ने विक्टर को एक नई पहचान दी थी सियासत में। और आप लोगों के ही दुआ से विक्टर आपके यहाँ के ग्वालपोखर के सड़कों से होते हुए बंगाल के सदन तक पहुंचा था और आपके गांव की, आपकी माँ बहनों की, मजलूम लोगों की आवाज बनकर आपके सड़क से लेकर सदन तक गूंजते हुए आज मगरबी बंगाल का नेता बन चुका है। और ये इसकी शुरुआत ग्वालपोखर में आप लोगों ने की थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग कांग्रेस का दामन थामिए। आपके साथ मैं हूं, आपके साथ पूरा ग्वालपोखर है, पूरा उत्तर दिनाजपुर रहेगा। एक मंत्री है यहाँ पर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई एक प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है। जो मंत्री खुद ममता बनर्जी की चमचागिरी करते हुए इलाके की बात नहीं, उस मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिस दिन रायगंज में ममता बनर्जी ने हमारे इस इलाके के सबसे अजीम सियासतदान और सबसे बुजुर्ग सियासतदान जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब ने हमारे हक की बात की थी, इलाके के हक की बात की थी, आपके लिए बोला था कि इस्लामपुर सब डिवीजन को इस्लामपुर जिला बनाया जाए, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने जिस तरह से उनको धुतकारा था, उनको बेइज्जती की थी, उनके साथ बदसलूकी की थी, उस वक्त जिम्मेदारी बनती थी कि रब्बानी, गुलाम रब्बानी करीम चौधरी के साथ खड़ा होकर ये कहता कि आप मेरे जिला के सबसे बुजुर्ग एमएलए की बेइज्जती कर रही हैं और वो हमारे लिए बोल रहा है, तो आपको उसकी बात सुननी होगी। आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकती हैं, ये कम से कम कहना चाहिए था।